तो देखिए गुरु बहना लोग कि हम गुरु में जुड़े हुए हैं, उसी को गुरु बनाए हैं, तो हम उसी का चर्चा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करत ही। तो यह बा कि हम उनकर चर्चा करत ही कि देखें कि 3 सूत्र देने वाले हरेंद्र भैया और सब समझाने ज्ञान देने वाले नीलम दीदी, तो यही चर्चा को फैलाए हैं। तो ही से चर्चा होए लागल पूरा दुनिया में, पूरा संसार में। तो कितनों दुख संकट रहा थे, तो बहुत आत्मा तो ऐसा है गुरु बहना लोग कि जिसी में आत्मा अपन स्थिर कर देंगे, उसी में प्राण लगाए देंगे, उसी में मन लगाए देंगे, मन करके काम जो करेंगे वो अकारत कभी नहीं जाने वाला है। तो हमारा कहना यही है कि बनाइए एक को और सही दिल लगाकर उन्हीं में अपन बने रहिए और लगे रहिए, जगे रहिए, जन्म जन्म जन्मांतर तक उनका काम करते रहिए, उनसे काम लेते रहिए। तो हम इतने परेशान थे हम लोग कि कोई हद से ज़्यादा। लेकिन हम पहला में जो है रोते गिड़गिड़ाते हुए कि हम चर्चा के नाम पर बैठकर दया मांगे, हे गुरु आप तो सबके दया देती, आप तो सब पर दयालु हैं, आप सबका दया बूझत हैं, तो का हमार न बुझी। हे गुरु हम तो यह सोचते कि हमार जहाँ आँस बोहता तहाँ खुशी कह दया, आँस रोक दया, वो खुशी लौटा दा। हे गुरुवर जितना सारी दुख है वो दुख सब संकट दूर कर दया। तो पहला में अचरा पसार के सही ढंग से ऐसे फैलाकर भीख मांगिए दया का, भीख मांगिए दया का। तो इतने सुंदर दया देता कि उनका भभूत पोत लीजिए, जहाँ दर्द हो उनका खा लीजिए थोड़ा सा, और उनका माला जो है धोकर 5 बेरी ये नमः शिवाय का जाप करके वही उसी माला का पानी पिला दीजिए, सब दुख दूर हो जाते हैं। तो हे गुरु भैया बहना लोग इतनी सुंदर है, इतनी सरलता पूजा है कि इससे बढ़कर क्या चीज़ है। ना भूखना पड़ता है, ना उपवास करना पड़ता है, ना परेशानी करना पड़ता है, एकदम सरलता पूजा है ये, तो उसी को अपना लीजिए। तो देखिए कि इस चर्चा को बहुत ज़्यादा से ध्यान देकर पूरा वीडियो देखें। तो एक शिष्या बहुत गरीब था वो, उसका शादी नहीं हुआ था। तो उनका भैया भौजी जो रहे वो नौकरी करते हैं, तो वो उनके खियावे पियावे में उनका भौजाई जो है तो तकलीफ़ करने लगे कि बैठकर खाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो फिर बाद में शादी हो गया तो कहाँ क्यों काम करके आते हैं, फिर भी बैठकर एक लोग खाते रहे, अब 2-2 लोग खाने लगे। हम खर्चा नहीं पुजा पाएंगे, जाओ काम करो नहीं तो भागो यहाँ से। तो घर से निकाल दिए, घर से चले गए। तो जाते जाते एक साधु महंतमा आवत रहे, तो उनसे पूछे से बाबा हमको अपने साथ ले चलो, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो कहा बेटा तू जाकर क्या करोगे? तो कहा आपका सेवा करेंगे, पेट भर खाना खाएंगे। आप तो अच्छे खाना खाते होगे, तो तभी तो आपका पेट बड़ा है। तो संत बोले हाँ बच्चा सही है। तो बोले कि ऐसा करो कि चलना तो अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, भगवान का नाम जरूर लेना पड़ेगा, राम राम तो करना ही पड़ेगा।
तो कहीं होगा, चलो फिर देखते हैं। तो गए तो क्या करें कि इसके बारे में अब भोजन बने लगा। अपन अच्छे अच्छे चीज़ खीर बखीर पूड़ा जो सामग्री है वो सब महात्मा बनाने लगने खिलाने लगे। तो उनका पैर भी दबाते रहे, राम नाम का नाम लेते रहे। तो एक दिन ऐसा दिन का दिन आया कि एकादशी आया। तो व्रत रहने लगे सब लोग कि बच्चों आज खाना नहीं बनेगा, एकादशी आई है। तो एकादशी उनको माई है तो उनके चावल नहीं बनता है, आज खाना नहीं बनेगा रसोई में। तो कहें कि बाबा बाबा हम तो मर जाएंगे भूखे, हम तो भूख नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो भोला को वो गुरु कहें कि जाओ ले जाओ, जो जो आपकी मर्जी हो वो ले जाओ, सरजू किनारे बना लेना भोजन, और फिर भी उनका भोग लगा कर तभी खाना। तो कहे सो बहुत बढ़िया है। तो क्या करें कि अब बना लिए खाना पानी। तो कहा था कि हे अब हम क्या खाना, अब खाना जाए के बैठ गए खाने के लिए। तो ख्याल आ गया, ओहो हम तो भगवान को भोग लगाए नहीं तो कैसे खाएं। तो कहा था कि फिर देखो बहना इसमें भजन है, देखिए कितनी सुंदर है। तो कहा था कि नहीं है आचमान नहीं है आरती, नहीं है आचमान नहीं है आरती, आओ राजा राम आओ सीता राम आओ, मेरे भोजन को भोग लगाए जाना। मेरे राम आइए साथ सीता को लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाए जाइए। आओ प्रभु भोजन को भोग लगा लो, आओ प्रभु भोजन को भोग लगाओ, आओ खा लो राम प्रभु सूखी रोटी पियो नदी का पानी, राजा राम आइए साथ में सीता लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाए जाइए। तो फिर दूसरा दैया फिर भी एकादशी आई। तो कहा कि हे महात्मा वो दिना नहीं पूजा मेरे को, तो एक रोटी उसका एक रोटी ही बचा, पूरा खाए गए वो दो लोग। तो कहे कि हम तो भूखे रह गए थे, खाना तो बचा नहीं। तो कहा क्या किए, तो कहें कि भगवान पूरा खाए गए। तो कहें कि हम इतना पूजा करते हैं तो इसमें भगवान नहीं दिखाई देते हैं, तुमको कैसे दिखाई दिए हैं, चलो दिखाओ हमको भी। तो बोले कि हे भगवान आज नहीं होगा, फिर कहाँ जाओ जितना मर्जी हो उतना ले जाओ। तो लेके फिर सरजू किनारे बनाए। तो फिर कहा थे नहीं है आचवान नहीं है आरती, राजा राम आइए सीता को साथ लाइए, प्रभु भोजन को भोग लगाए जाइए। आओ प्रभु खाओ सूखी रोटी नदी का पानी पियो, मेरे राम आइए मेरे सीता आइए, मेरे भोजन को भोग लगाए जाइए। तो बोला था कि ओहो आज तो दू ठन के बोलैली तो चार मिले आएगी ना, हनुमान आएगी ना, भरत आएगी ना, लक्ष्मण शत्रुघ्न इतना मिला पूरा आएगी ना। तो उनका पूरा रोटी ही बढ़ाया गया। तो एक ठो बचा। तो कहे वो आज तो पतरी ही चाटने को लिए नहीं बचेगा, अब क्या करें हम। तो फिर उनको महात्मा आए के पेड़ तार छिप के देखते रहे। तो देखते रहे तो जब परोसने लगा तो पूरा खाना ख़त्म हो गया। तब कहा था कि
देखें गुरु, तो कहा नहीं हमको तो नहीं दिखाई दिए। तो कहें कि पात में बैठ के खाए थे, तुम कैसे नहीं देखे? कहें हम नहीं देखे थे। तो बोले कि ऐसा करो कि हे गुरु, गुरुवर के ऊपर गिड़गिड़ाए के गोड़े पकड़ के रोने लगे। हे गुरुवर, हमारा लाज बचा दीजिए, हमारे गुरु हैं, हमारा लाज बचा दीजिए, उनका भी दर्शन दीजिए, गुरुवर दर्शन दीजिए। तो उनका भी दर्शन गुरु को देहन भगवान। तो कहा कि धन हो भोला, तुम्हारे परीक्षा बहुत कठिन है, बहुत अच्छी सरलता पूजा है तुम्हारा। तो यही है गुरुवर कि जो मन लगा लेते हैं तो प्रकट नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा में जरूर रहते हैं, आ जाते हैं, साथ देते हैं। आपके ध्यान में रहेंगे तो आपको दर्शन भी मिल सकता है, जैसा आत्मा लग जाएगा। तो यही इतने तक हम इस चर्चा को गुरु के चरणों में, वहाँ का चर्चा वहीं छोड़ा थी। हर हर महादेव।